बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, हमने इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा चटखारेदार, मसालेदार, बड़ा डिलीशियस सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिफरेंट खानों के बारे में बात हो रही है। निहारी के बारे में, बिरयानी के बारे में और कौरमे के बारे में। ठीक है, तो पिक्चर पेस्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पहले से आइडिया हो जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर किन किन सेट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो निहारी के बारे में, बिरयानी के बारे में और कौरमे के बारे में डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि a survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite food। एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें 130 पीपल से सवालात किए गए और उनसे उनके फेवरेट फूड के बारे में जाना गया। जो रिज़ल्ट आया उसके मुताबिक 40 पीपल लाइक्ड निहारी, 65 पीपल लाइक्ड बिरयानी, 50 पीपल लाइक्ड कौरमा, 20 people liked nihari and biryani, 35 liked biryani and korma, 27 liked nihari and korma, 12 said they like all the kind of food, all the three types of food, nihari, biryani and korma। यानी 12 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि निहारी भी पसंद है, बिरयानी भी पसंद है और कौरमा भी पसंद है। इस क्वेश्चन के बच्चों 4 हिस्से हैं, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। पहले पार्ट में हमने मालूम करना है कि एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक्ड निहारी, बिरयानी और कौरमा। पार्ट नंबर बी है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक बिरयानी, निहारी, बिरयानी और कौरमा। सेट नंबर सी यानी क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन काइंड ऑफ द फूड। बच्चों ये जो ओनली का वर्ड है इससे पहले किसी क्वेश्चन में भी यूज़ नहीं हुआ, तो जब ये मैं पार्ट नंबर सी करा रहा हूँगा तो आपने बहुत तवज्जो से वीडियो देखनी है। ठीक है, सो हाउ मैनी पीपल लाइक्ड ओनली वन काइंड ऑफ फूड, या तो सिर्फ निहारी पसंद है, या सिर्फ बिरयानी पसंद है, और या सिर्फ कौरमा पसंद है, वो कितने लोग हैं। ठीक है, और पार्ट नंबर 4 में है कि वेन डायग्राम ड्रॉ करें। ये बच्चों मैंने सारा डाटा लिख लिया, क्वेश्चन यानी कि हमने दोबारा लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा है बच्चों 40 पीपल लाइक निहारी। निहारी को आपने कैपिटल एन से शो करना है, बिरयानी को कैपिटल बी से और कौरमा को कैपिटल के से। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में करेंगे, आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो पहले सेंटेंस में है कि निहारी पसंद करने वाले लोग 40 थे, तो n इंटू एन इज इक्वल्स टू 40। उसके बाद है कि 65 लाइक्ड बिरयानी, तो बिरयानी बी है बच्चों, तो n इंटू बी इज इक्वल टू 65। फिर है कौरमा, 50% लाइक कौरमा, तो n इंटू के इज इक्वल टू 50। फिर 20 लाइक्ड निहारी एंड बिरयानी, n निहारी बी बिरयानी, और एंड है तो इंटरसेक्शन का सिंबल लगेगा बच्चों, तो n इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20। फिर है 35 लाइक बिरयानी एंड कौरमा, बिरयानी बी है, कौरमा के है, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 35। 27 लाइक निहारी एंड कौरमा, एन और के दरमियान इंटरसेक्शन आ जाएगा और वो 27 है। फिर है 12 सेट दे लाइक ऑल द 3 फूड्स, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। एंड का वर्ड है बच्चों, तो मतलब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है उस वो कितना है बच्चों, 12 है। तो आप लिखना n इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 12। पहला पार्ट है हमारा हाउ मैनी पीपल लाइक्ड निहारी, बिरयानी और कौरमा। यहाँ बच्चों और का वर्ड यूज़ हुआ, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब भी और का वर्ड यूज़ हो तो यूनियन का सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, किसके दरमियान, निहारी, बिरयानी और कौरमा। तो हमने लिखना है n इंटू एन यूनियन बी यूनियन के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
सारा डाटा आपने दोबारा देख लेना है। अब बार बार डाटा लिखेंगे नहीं, मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि पिछली स्लाइड पे जाना फिर दोबारा मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास सारा डाटा है। आपने हेडिंग देनी है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ पे 3 सेट्स के बारे में बात हो रही है, एन, बी और के के बारे में। और मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि फार्मूले की लेफ़्ट साइड पर हमेशा यूनियन आता है, तो आपने फार्मूला लिखना है ऊपर वाले सिंबल यूज़ करते हुए। तो लेफ़्ट साइड पर बच्चों हमारे पास यूनियन आ जाएगा, एन, बी और के का यूनियन। फिर तीनों वैल्यूज़ बारी बारी अकेले अकेले प्लस कर लेंगे, फिर 2 का इंटरसेक्शन माइनस करना है जैसे पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, और लास्ट पे तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर लेना है। ठीक है, तो ये अगर आपको पिछले फार्मूले आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स वाला, तो तब आपके लिए मुश्किल पेश नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो पहले अकेला अकेला एन, बी और के, फिर एन और बी का इंटरसेक्शन, फिर एन और के का इंटरसेक्शन, फिर बी और के का इंटरसेक्शन, ये माइनस हो जाएंगे बच्चों, और लास्ट पर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर लेना है। ठीक है, ऊपर से देखकर सारी वैल्यूज़ आपने बड़े ध्यान से पुट करनी है। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। हमने लेफ़्ट साइड पे एन यूनियन बी यूनियन के ये मालूम करना था बच्चों। आपने कैलकुलेटर लेकर इन सारी वैल्यूज़ को प्लस और माइनस कर लेना है। ठीक है, जब आप इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 85 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 85 पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर ए है। ठीक है, पार्ट नंबर बी बच्चों आसान सा है। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। क्वेश्चन के स्टार्ट पे ये मेंशन किया गया था कि एक सर्वे कंडक्ट हुआ जिसमें 130 पीपल से सवालात किए गए, उनकी फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया। यानी ये यूनिवर्सल सेट है, यानी इतने लोगों से सवालात किए गए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कितने लोगों को निहारी, बिरयानी या कोरमा पसंद नहीं था। तो हमारा जो पार्ट नंबर ए था उसमें था कि कितने लोगों को पसंद था, हम वो मालूम कर चुके थे। वो आया था हमारे पास 85। अब टोटल थे 130 में से 85 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। आप लोग लिखेंगे 45 पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। तो ये बच्चों आपका पार्ट नंबर भी आसान सा था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर सी है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग पे कि ओनली का वर्ड सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ज़रा ये स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने सारी वैल्यूज़ ध्यान से देख लेनी है, अपने पास नोट कर लेनी है। क्वेश्चन ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक तरह का खाना पसंद है, या निहारी या बिरयानी या कोरमा। पहले आपने हेडिंग देनी है ओनली निहारी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें आपने क्या करना है, निहारी की वैल्यू में से सिर्फ ये जो आपकी एन की वैल्यू है, एन में से जहाँ पे एन है, ये एन है बच्चों, एन इंटरसेक्शन बी, इस वैल्यू को माइनस करना है। फिर यहाँ पे एन आ रहा है, इस वैल्यू को माइनस करना है, और लास्ट पे जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है इस वैल्यू को हमने प्लस कर लेना है। ठीक है, सो निहारी की वैल्यू में से यानी 40 में से इस वैल्यू को माइनस, फिर इस वैल्यू को माइनस और इस वैल्यू को प्लस कर लेना है। ठीक है, तो हमने लिखना है 40, इसके बाद माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, 40 माइनस 20 माइनस 27 और फिर आखिर पे प्लस 12। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, पर इसका मतलब सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जिनको सिर्फ निहारी पसंद थी। फिर आपने हेडिंग देनी है ओनली निहारी। पिछले स्टेप की तरह देखनी है अपने बिरयानी तो टोटल 65। तो 65 में से जहाँ जहाँ पे आपको बी नज़र आ रहा है ना, 2 इंटरसेक्शंस में जहाँ पे 2 सेट्स का इंटरसेक्शन है, वो वैल्यू को माइनस कर लेंगे। ठीक है, सो 65 में से 20 माइनस कर लेंगे और 35 माइनस कर लेंगे और एंड पे 12 ऐड कर लेंगे। तो 65 माइनस 20
-35 और लास्ट पे +12 किया, हमारे पास 22 आ जाएगा। मतलब 22 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद थी। इसके बाद ओनली कोरमा। कोरमा के n इंटू के जो थे वो 50 थे बच्चों। 50 में से जहाँ आपको के नज़र आ रहा है, एक ये के है बच्चों, तो 50 में से आपने भी 35 माइनस करना है। फिर आपको ये के नज़र आ रहा है, 27 माइनस कर लेंगे और लास्ट पे 12 जो है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो 50 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12, सारी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। यानी सिर्फ कोरमा किसी को भी पसंद नहीं था, अकेला कोरमा किसी को पसंद नहीं था। तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर सी था। इसके बाद बच्चों हमारा है पार्ट नंबर डी, वेन डायग्राम। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 12 की वेन डायग्राम समझ आ गई तो आपको इसमें भी मसला पेश नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो वैल्यूज़ है सारी, ये दोबारा आपने अपने पास नोट कर लेनी है किसी पेज के ऊपर, या ऊपर जो आपके पास कॉपी के ऊपर वैल्यूज़ लिखी होंगी वो आपने नोट रखनी है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने पहला सर्कल ड्रॉ करना है n का। ठीक है, फिर b का और फिर k का, 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। पहले हमारे पास n का सर्कल आ गया बच्चों। दूसरा सर्कल हमारे पास ओवरलैप करेगा जो कि b का सर्कल है, और फिर तीसरा सर्कल k का है जो इन दोनों सर्कल्स को ओवरलैप कर लेगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ उनमें कॉमन है। n इंटरसेक्शन b में भी है, b इंटरसेक्शन k में भी है, n इंटरसेक्शन k में भी है, और लास्ट पे तीनों का इंटरसेक्शन भी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 3 सर्कल बना लेने हैं, एक n का सर्कल, फिर b का सर्कल जो उसको ओवरलैप करेगा, फिर k का सर्कल जो इन पिछले दोनों सर्कल्स को ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब आपने बच्चों जो यहाँ पे जो मिड हमारा एरिया है, जहाँ पर n, b और c, जहाँ पे मैं आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ, जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, ये जो एरिया है बच्चों इन तीनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओवरलैपिंग पार्ट है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू करनी है आपने। तो ये हमारे पास n, ये जो एरिया है ये एरिया है n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। हमारे पास वैल्यू है n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k की 12, तो आपने यहाँ पर 12 पुट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने n इंटरसेक्शन b देखना है। n इंटरसेक्शन b 20 था, लेकिन आपने यहाँ पर 20 पुट नहीं करना, 20 में से ये 12 माइनस कर लेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने b और k का इंटरसेक्शन देखना है। b और k का इंटरसेक्शन 35 था, लेकिन आपने 35 यहाँ पुट नहीं करना, आपने 35 में से 12 को माइनस कर लेंगे, तो आपके पास 23 आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आपने n इंटरसेक्शन k देखना है। n इंटरसेक्शन k 27 था, आपने यहाँ पे 27 नहीं लिखना, 27 में से 12 माइनस कर लेंगे, हमारे पास 15 आ जाएगा, तो यहाँ 15 लिख लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने लिखना है n हमारे पास 40 था, 40 के सर्कल में से, यानी जो n का सर्कल है ये वाला, इसकी वैल्यू 40 थी। 40 में से n के सर्कल में पाई जाने वाली तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने b देखना है। b था 65, यहाँ पर आपने 65 नहीं लिखना, b के सर्कल में पाए जाने वाली ये तीनों वैल्यूज़, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने 65 में से माइनस करना है, हमारे पास 22 आ जाएगा। और फिर बच्चों लास्ट पर हमारे पास k था 50, हमने 50 नहीं लिखना, 50 में से k के सर्कल वाली ये तीनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारे पास वेन डायग्राम थी। अगर आपने इसमें बनाना है इसका यूनिवर्सल सेट, तो एक इसमें रेक्टेंगल भी बना लेंगे, और रेक्टेंगल के अंदर आप 45 भी लिख लेंगे, क्योंकि 45 लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं था, यानी कि ना निहारी, ना बिरयानी, ना ही कोरमा। तो वो रेक्टेंगल बना के आप वहाँ पे 45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। उम्मीद है आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे।
आपने प्रैक्टिस करनी है, और स्पेशली जो वेन डायग्राम है इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।